डॉक्टर मीनल औंधिया और आज मैं आपसे बात करूंगी कैलोरी के बारे में। क्योंकि जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फिटनेस इंडस्ट्री में कैलोरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैलोरी वर्ड कहाँ से आया और उसकी हिस्ट्री क्या है और कैलोरी का फैट लॉस से क्या रिलेशन है। 1800 में एक फिजिस्ट और केमिस्ट होते थे, निकोलस क्लेमेंट। उन्होंने सबसे पहले कैलोरी शब्द का उपयोग किया। 1 किलोग्राम वाटर को टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा का नाम कैलोरी होता है। 1800 के एरा में साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली पूरे दुनिया में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि फूड की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुका था और फिजियोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बेटर न्यूट्रिशन से वर्कर्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा। इसी दौरान अमेरिकन केमिस्ट विल्बर एटवाटर एक ब्रिक कंपनी के साथ काम कर रहे थे और वो ये स्पेसिफिकली जानना चाहते थे कि कम कीमत पर क्या खाना देने से वर्कर्स की ब्रिक बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एटवाटर जी ने अपना पूरा लाइफ ह्यूमन न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म को ही डेडिकेट। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल विल्बर्न एटवाटर ने किया एक फूड की कैलोरी वैल्यू जानने के लिए। तो क्या होता है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर? ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर समझ लीजिए हमने एक आलू डाला और वो आलू को जलाया, तो वो आलू जलाने से उस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर का पानी है उसका तापमान कितना बढ़ा, ये गिनकर और एक फॉर्मूला का यूज करके हम एक कैलोरी कंटेंट जान सकते हैं। एटवाटर जी ने ही ये निकाला कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। आज के ज़माने में अगर हमें किसी फूड की कैलोरी वैल्यू जाननी है तो हम बॉम्ब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल तो नहीं करते, पर एटवाटर जी का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। पर एटवाटर जी ने अपनी पूरी लाइफ में जो काम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म पर किया, उसका मेन गोल उनका था कि इंसानों की या ह्यूमंस की मैकेनिकल एनर्जी कैसी बढ़ाई जाए और अंडर नरिशमेंट को कैसा ठीक किया जाए। उन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया कि कैलोरी कम करने से वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। तो ये एंट्री कहाँ से हुई फिटनेस वर्ल्ड में कि कैलोरी कम करने से वजन कम होगा? इसका क्रेडिट जाता है एक अमेरिकन लेडी डॉक्टर लुलू हंट पीटर्स को। उन्होंने 1918 के अराउंड में वर्ल्ड की फर्स्ट डाइट बुक लिखी जो बेस्ट सेलर बनी और उन्होंने इस बुक में बहुत सिस्टमैटिकली लिखा कि हमको 1200 कैलोरी ऑन एन एवरेज खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस हो सकता है। उन्होंने उनके सेमिनार्स में जो वुमेन्स आती थी उनको ये सिखाया कि आपको खाने को खाने की तरह नहीं कैलोरी की तरह देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एप्पल खा रही हूँ तो मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एक एप्पल खा रही हूँ, मैंने ये बोलना चाहिए कि मैं 50 कैलोरीज खा रही हूँ। पीटर्स ने ये कंसेप्ट बहुत इनग्रेन किया अपनी बुक में कि ब्यूटी जो है वो थिननेस के साथ जुड़ी है, यानी सुंदरता पतले होने के साथ जुड़ी है, जिससे शायद हम आज भी मानते हैं। और हमने और हेल्थ के दृष्टिकोण से फैट लॉस को नहीं देखा जाता है। कैलोरी और फैट लॉस ये एक 100 साल पुराना कंसेप्ट है जो आज भी फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहा है। पर 100-200 साल की ह्यूमन बॉडी की रिसर्च करने के बाद अगर हम ये पूछे कि क्या हमारे बॉडी के अंदर कैलोरी नापने या नापने की कोई मशीन है या कोई रिसेप्टार्स है, तो सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में ऐसा कोई भी रिसेप्टर नहीं है जो कैलोरी को गिन सके। इनफैक्ट हमारे शरीर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कैलोरी क्या है और हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं। फिर भी हम एक 100 साल पुराने कंसेप्ट को लेकर आज भी चल रहे हैं। आई होप सो मैंने आपसे जो आज कैलोरी का इंटरेस्टिंग इतिहास शेयर किया वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।